बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल ईयर नंबर्स की सीरीज के साथ। दोस्तों, जब हम पर्सनल ईयर की डिटेल समझते हैं, अब उसमें से 60, 70 या 80 चीजें हमारे साथ उस साल जरूर घटती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को लेकर हैं, जैसे हमारी अपनी जिंदगी को लेकर हैं। अगर आप में से या आपके घर में से किसी का नंबर 1 या 2 आ रहा है, अब ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनका नंबर 1 या 2 आ रहा है। अब आप कोई नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, अब आप किसी नए रिश्ते या शादी के रिश्ते में जुड़ सकते हो। दोस्तों, पर्सनली अब नंबर्स की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम चीजें हैं जो हमें लगता है वो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। दोस्तों, हम आपसे कुछ कैलकुलेशंस करवाएंगे जो बहुत बड़ी मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, इनमें मुश्किल वाले सवाल भी नहीं है। ये बहुत सिंपल है, बस बेसिक कुछ चीजों को एडिशन करना है जिनको एक सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। अब उसकी बदौलत हम आगे चलेंगे। जैसे एक और सवाल आता है, अब हम किस चीज को सुने या किस चीज को माने। अब हम एस्ट्रोलॉजी को समझें या न्यूरोलॉजी को समझें, या हम पर्सनल ईयर को समझें, या फिर अपनी योम पैदाइश जन्म की तारीख डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से को देखें। अब हम अपना प्रेडिक्शन देखते हैं। अगर हम अपने सितारे यानी राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन देखें, अब हम आपको कुछ चीजें बहुत जल्दी से क्लियर कर देते हैं जिससे आपको एक चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी चीज कहाँ काम करती है। दोस्तों, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो बर्थ नंबर वाले ट्रेट्स होते हैं, जैसे हमारी पैदाइश बर्थ के वक्त पर जिस नंबर से हम पैदा हुए हैं उस तरह के हमारे ट्रेट्स हैं। अब उस तरह की हमारी पर्सनालिटी है। दोस्तों, डेस्टिनी नंबर क्या है, आप क्या करने के लिए किस रास्ते पर चलते हुए आपको कहाँ पहुँचना है, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। अब दोनों ही आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे ये आपकी पर्सनालिटी है, अब आपको किस रास्ते पर ले जाकर इसे कहाँ पहुँचाना है, ये उसकी बात करता है। अब ऐसे में जब हम इन नंबर्स में से किसी के साथ कनेक्ट होंगे, फिर वो एक जेनेरिक प्रेडिक्शन होगा। जैसे इस तरह के नंबर्स वाले लोग किस इस तरह के होंगे, ये अगर आपका डेस्टिनी नंबर है। अब आप जनरली इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम एस्ट्रोलॉजी जैसे राशियों की बात करते हैं, अगर हम सूरज सन साइन की बात करें या फिर चांद मून साइन की बात करें, जैसे सूरज सन साइन आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह से दिखते हैं, कैसे महसूस होते हैं, आपकी पर्सनालिटी को आपको ये दुनिया किस तरह से देखती है, वो है मून साइन और चंद्र राशि। आप अंदर से किस तरह के इंसान हैं, आपके अंदर जो कारगुजारियां चल रही हैं, आप किस तरह की पर्सनालिटी के मालिक हैं। अब इंटरनली आपकी जो सच्ची पर्सनालिटी होती है वो आपके अंदर वाली पर्सनालिटी होती है। ये दिखावा तो हम लोग कहते हैं, इंसान तो चेंज हो ही जाता है किसी ना किसी वजह से। जो चांद मून राशि है, अब वो बताएगी आपकी शख्सियत पर्सनालिटी किस तरह की है। दोस्तों, अब हम यहाँ से बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर की। पर्सनल ईयर नंबर आपका अपना एक नंबर होता, जैसे दुनिया में नंबर तो 9 के 9 ही है, किसी ना किसी को कोई ना कोई तो फॉलो करेगा। दोस्तों, अब पर्सनल ईयर नंबर आने के नाते अब आप किसी चीज को लेकर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे जब हम पर्सनल ईयर की डिटेल समझते हैं, अब उसमें से 60, 70 या 80% चीजें हमारे साथ उस साल में घटती हैं जो हमारी शख्सियत पर्सनैलिटी को लेकर हैं, जो हमारी अपनी जिंदगी को लेकर हैं। अब जो अच्छी होती है वो प्रिडिक्शन होती है।
आपकी अपने जायचे अपना बर्थ चार्ट होरोस्कोप आपकी अपनी जन्म कुंडली होगी, क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक तारीख डेट है पैदा होने की। आपका एक स्पेसिफिक वक्त है जिस वक्त आप पैदा हुए। उस वक्त सूरज सन चांद मून कहाँ पर थे, उससे जब कंप्लीट साइकिल सूरज सन लेकर आता है, फिर वो 365 दिन के बाद दोबारा सूरज सन वहीं पहुंचता है जिस वक्त पर आप पैदा हुए थे। उसके बाद से हमारी जिंदगी में बदलाव चेंजेज आते हैं, उससे हम बिल्कुल साफ साफ एग्जैक्टली देख पाते हैं। अब आपका अगला साल कैसा होने वाला है दोस्तों, अब आपको लगेगा हम भी तो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए हैं। अब क्या करें, क्या हम अपने नाम से देखें या फिर नंबर से देखें? अब कहां से देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा या एक्सपीरियंस है, अब वो कहता है कि पर्सनल ईयर नंबर से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। दोस्तों, अब अगल पॉइंट नंबर 2 पर आता है। अब हर किसी का पर्सनल ईयर देखने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, हर किसी के पर्सनल ईयर की डेफिनेशन अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई सवाल है, उसको हल सॉल्व करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई किस फार्मूले से करेगा, कोई किसी दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, अब हम अहम मुद्दे की बात पर आते हैं। अब ये वक्त आपके लिए है, हमने जो जरूरी था वो आपको बताना अहम समझा, क्योंकि जब तक तस्वीर साफ नहीं होगी आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसका मतलब आप इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स, एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर आप बोलेंगे हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। अब क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको कहेंगे। अब जिस तरीके से आपका अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना हम बता रहे हैं, अब आप अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लीजिए। अब आप अपनी योम पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे पर्सनल ईयर की। हम इस वीडियो में 2 पर्सनल ईयर्स की बात कर रहे हैं, पर्सनल ईयर नंबर 1 और 2 की। आपसे गुजारिश है आप एक पेन और कॉपी ले लें। अब सबसे पहले आप अपने और अपने परिवार में जितने लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ, ये 2 ही चीजें हमें चाहिए। अब हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ में हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। 12 नवंबर ये डेट ऑफ बर्थ हमने 12 लिख लिया है। अब हमने मंथ ऑफ बर्थ लिख लिया है, नवंबर का 11 है। अब 11 मंथ है, ये 11 हो गया है। अब हमने प्रेडिक्शन करनी है 2025 की। अब इसमें हम 20 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ 25 को कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमने 25 12 11 लिख लिया है। अब इसके बाद हम कैलेंडर देखेंगे। अगले साल 12 नवंबर को ये बर्थडे कब पड़ता है, कौन से दिन को पड़ता है? अब अगले साल ये बर्थडे पड़ रहा है वेंसडे को। अब वेंसडे के लिए भी एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर है नंबर 5 यानी 5। अब ऐसे में आपको देखना है आपका बर्थडे कौन से दिन पड़ रहा है। अब वो नंबर यहाँ आएगा। हम आपको बता देते हैं कौन कौन से दिन को कौन से नंबर मिलते हैं। अगर हम संडे की बात करें, संडे गवर्न होता है सूरज सन से जो नंबर मिलता है उसको वो है 1। अगर मंडे की बात करें तो मंडे गवर्न होता है चांद मून से और उसका नंबर है 2 यानी 2। अगर ट्यूजडे की बात करें तो ट्यूजडे गवर्नड होता है मार्स से और मार्स का नंबर है 9 यानी 9। अब वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे गवर्न होता है मरकरी से, उसका नंबर है 5 यानी 5। अब अगर थर्सडे की बात करें, थर्सडे गवर्न होता है जुपिटर से, उसका नंबर है 3 यानी 3।
अगर फ्राइडे की बात करें, वो गवर्न होता है वीनस से और उसका नंबर है 6 यानी 6। अगर सैटरडे की बात करें, वो गवर्न होता है सैटर्न से और उसका नंबर है 8 यानी 8। अब आपको ये नंबर्स मिल गए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लें, क्योंकि इससे आपको अपने परिवार के सारे लोगों की कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। अब यहीं पहुंच कर लो और उसके बाद आप सबकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ 2025 का 25 प्लस और उनका बर्थडे किस तारीख डेट को पड़ रहा है। डेट तो सेम ही रहेगी, 12 नवंबर 12 ही रहेगी। अब 12 नवंबर अगर अगले साल वेंसडे को पड़ रहा है, हम वो वेंसडे के नंबर 5 को इसमें ऐड करेंगे। अब अगर आपका या घर में किसी का पर्सनल ईयर नंबर 1 या 2 आ रहा है, ये वीडियो अब उन लोगों के लिए है। अब शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 की अगर बात करें, ये 1 नंबर गवर्न होते हैं सूरज सन से। जब किसी भी चीज की शुरुआत की गिनती 1 से शुरू होती है। अब आपको समझ लेना चाहिए, आपकी जिंदगी में इस साल 2025 में सूरज का भरपूर साथ मिलेगा। अब ये गर्मी की बदौलत नहीं, बल्कि हम सूरज की तरह चमकने की बात कर रहे हैं। अब आपके लिए 3 कीवर्ड्स होंगे। जानते हैं कौन से हैं वो 3 कीवर्ड्स? सबसे पहला कीवर्ड्स है नई बिगिनिंग का, दूसरा वाला कीवर्ड है एक्शन का, अब तीसरा कीवर्ड है नए गोल्स का। अब आपको समझना है, ये तीनों चीजें जब आपके सामने आ गई हैं, अब इस साल में आपको यही करना है। जो आप पहले घिसे पिटे तरीके से काम कर रहे थे या बहुत अच्छा कर रहे थे, जिस भी तरह से कर रहे थे, अब आपको अपनी सोच में कुछ नया लाना है। अब अपने काम में आपको कुछ नया लाना है। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, सबसे अहम चीज याद रखिएगा, उसमें मेहनत ज्यादा होती है। अब जैसे हम नए घर में आए हैं, मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि उसका हमें अच्छे से रखरखाव करना होगा। अगर नए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चले हैं, अब हमें दोबारा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमें अपने आप को साबित भी करना है। अब हमें बहुत सारी चीजें समझनी और सीखनी है, उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करनी है। अब आपको हो सकता है बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़े, अब आपको बहुत सारी नई नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़े। अब आपको नया सीड शो करने का वक्त आ रहा है। इस साल आपको वो करना ही करना है। अब आप जिंदगी का वो साइकिल इनिशिएटिव जो बहुत सालों से करते आए थे, जैसे बहुत कुछ चल रहा था, अब उस चीज में एक नयापन आएगा। अब घर चेंज हो सकता है, अब काम की जगह चेंज हो सकती है, अब बिजनेस कोई नया हो सकता है, उसमें ग्रोथ हो सकती है। अब कोई नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, अब आप किसी नए रिश्ते यानी शादी के रिश्ते में जुड़ सकते हो। अब आपकी जिंदगी में किसी भी तरह से कुछ नया जरूर होगा। अब जो भी इनिशिएट होगा, उससे आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ज्यादा अपने आप को हैप्पी और बेटर फील करोगे। अगर आप जॉब या बिजनेस में है, अब आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अब आप सूरज की तरह चमकेंगे ही चमकेंगे। अब आपकी जिंदगी की ब्रांडिंग होने वाली है। अब आप अलग तरीके से पहचाने जाएंगे। अब आपका एक अलग नाम, एक अलग पहचान होगी। अब कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, जैसे जो भी आपकी नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। अब जो अपॉर्चुनिटी आती है, दस्तक देती है, आपको बताती है, आपको खुद महसूस होता है, लेकिन बहुत बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। किसी ने आपको नया आइडिया दिया, आपने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन चलो सोचते हैं। फिर उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब आपके पास कोई फाइल मूव होकर आई, आपने कहा अच्छा देखता है, अब ये आइडिया तो अच्छा लग रहा है, इसको करता हूँ। पहले ये फिनिश कर लूँ, उसके बाद सोचता हूँ।
अब वो फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब आपको अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करना ही करना है। अब आपको ओपन अप करना ही है। अब आपको बड़े बोल्ड और नए फैसले लेने ही लेने हैं। अब अगर आप उसी सेम साइकिल में रह जाएंगे, फिर इस नए साल का बिल्कुल भी फायदा उठा नहीं पाएंगे। अब आपको लगेगा सडन चेंज आ गया। अब आपको अपनी एनर्जी के अंदर आपको सडन लगने लगेगा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लगेगी। अब इसके अंदर तो मुझे कुछ अलग सा ही दिख रहा है, मुझे कुछ अलग सा ऐसा फील आ रहा है, अब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत फेयरलेस आपके अंदर एक वो फीलिंग आ जाएगी, अब कर डालो, कर सकता हूं, कर लेता हूं। अब इस फीलिंग को कंटिन्यूटी में रखना है। इसके लिए जब आपके अंदर इस तरह से कुछ चेंज आता है, अब जो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है वो है एक क्रिस्टल जो सूरज सन के साथ काम करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल वो है सनस्टोन। जब भी आपको लगने लगे अब नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, अब नया काम मिल रहा है, नई चीजों की तरफ ध्यान जा रहा है, अब आपको मिटिक अटेंशन उसके अंदर लानी है। अब आपको एक ईगल्स व्यू से देखना है। अब सनस्टोन आपको इस चीज में बहुत बहुत मदद करेगा। एक और बहुत ब्यूटीफुल सी चीज है, वो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। अभी फिलहाल जो भी जैसा भी रहा है, अब उससे ज्यादा उससे बेहतर ही होगा। अब नई गाड़ी, नया घर, नई चीजें आपकी जिंदगी में आने के बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, अगर आप एक ऑथर हैं, राइटर हैं, आप कुछ अच्छा अपनी कलम से लिखते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ आइडियाज को लेकर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अब उन सब चीजों में आपको बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी। अब मेहनत जरूर है, आपको मेहनत से घबराना नहीं है, आपको काम करते रहना है, कामयाबी डेफिनेटली है, इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आपकी जिंदगी में हर एरिया ऑफ योर लाइफ में एक मजेदार बड़ा सा बदलाव है। उस बदलाव को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। अब दो चीजों के लिए हम जरूर आपको बोलेंगे। अब देखो, जब भी हम किसी नई एनर्जी में आते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से हट जाते हैं। इसका मतलब हमारा वो जोन नहीं रहता। अब हमें ऐसे लगता है मेहनत करनी पड़ रही है, अब डबल काम करना पड़ रहा है, अब शायद एफर्ट ज्यादा जा रहे हैं। पहले तो बैठे बिठाए ही रिजल्ट आ जाता था, पहले जो चल रहा था वो अच्छा ही चल रहा था, अब ये नया पंगा ही क्यों ले लिया। जब जब आपके मन में ये वाले सवाल आए, ये क्यों कर लिया, क्या पंगे ले लिए, क्यों मुसीबत मोल ले ली, ऐसे ही ठीक थे, सही तो था सब कुछ। अब उसी वक्त अपने आप को ये कहना, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। अब इस जोन से या नेगेटिविटी वाले जोन से या पेसिज्म वाले जोन से या स्लो डाउन वाले जोन से, अब आपको ये वाला जोन जो कहता है रुक जा, ठहर जा, आज नहीं कल परसों, अब उस जोन से आपको बाहर निकलना ही निकलना है। अब ये आपके साथ बार बार होगा। दूसरी चीज, अपने मन से फियर और एंजाइटी को हटा देना है। बिल्कुल उसी तरह से अगर सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, फिर वो फियरफुल नहीं होता, इंसिस नहीं होता। बादल आ गए, अब क्या होगा, लेकिन वो फिर भी उसी तरह ब्राइट और शाइन होता है। थोड़ी देर बाद बादल चले जाते हैं। जब आपको फियरफुल हैसलर एंजाइटी लगे, अब आप उसको अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर दीजिएगा। दोस्तों, अब बारी आ गई पर्सनल ईयर नंबर 2 की। अब आप गवर्न होते हैं चांद की रोशनी से। मून जो आपकी रूह है, जो आपका दिल है, जो आपकी उम्मीद है। अब आप अपनी फीलिंगलेस को सबसे पहले देख लें। आपके लिए कीवर्ड्स क्या है?
पहला है कॉपरेशन, दूसरा है न्यू पार्टनरशिप्स, ये पर्सनल और बिजनेस की भी हो सकती हैं। तीसरा है बैलेंसिंग, चौथा है पेशेंस, पांचवा है पीस, सुकून। अब इसी के इर्द गिर्द रचा बसा है आपका ये आने वाला साल। अब आप समझ लीजिए आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत जी जान से काम किया है, आप किसी एक नई जगह पर पहचान बना चुके हैं। अब थोड़ा सा स्लो डाउन, सुकून बैलेंस करके चलो। अब चीजों को, अपनी पर्सनल जिंदगी, अपनी प्रोफेशन जिंदगी को बैलेंस करो। अब लाइट साइड लाइफ की, डार्क साइड लाइफ की, अब इसको और अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। अब हर चीज में बैलेंस करो। कोई भी दो चीज मिलकर आप नई पार्टनरशिप्स में आ रहे हो या कोलैबोरेटिव में कर रहे हो। अब आप कुछ नया काम कर रहे हो, ऐसा काम जहां दो लोग मिलकर काम करें। अब आप यकीन करो वो आपको बहुत सारी कामयाबी देंगे। अब वैसे भी इस साल के अंदर डबल टू भी है। अब वो पार्टनरशिप्स की भी बात करता है। इस साल आपकी जो पर्सनल मैग्नेटिज्म है, अब वो बढ़ चढ़कर बोलेगी। आपका काम तो अभी तक बोल ही रहा था। अब आपकी मेहनत, आपकी जॉब, जो भी जिस चीज में आप मेहनत कर रहे थे, अब इस साल आप एज पर्सन अपनी छवि, अपना नेम, अपना फेम, ये सब बना पाएंगे। अब आपको सुनना किसको है? आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है। इस साल आपके लिए टेंशन कम होंगी, आपके लिए स्ट्रेस कम होगा। अब आपको ऐसा लगेगा आपको जवाब बहुत जल्दी से और बहुत पहले से मिल रहे हैं। अब आपके लिए स्पेशली फुल मून और न्यू मून का वक्त बहुत अहम रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर का भी वक्त इस साल बहुत अहम रहेगा। जब भी आपको कुछ अहम फैसले लेने हो, आप फुल मून पर या न्यू मून पर, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, हर महीने 28 दिन में जब ये 4 अहम दिन आएंगे, इन दिनों में आपको सुकून से बैठना है। आपको तिलावत ए कुरान या प्रार्थना, अपना ध्यान लगाना है। उससे आपको इंटूटिव एज सच डाउनलोड्स की कोशिश करनी है, जिससे आपको समझ में आ पाए क्या मैं एक्शन लूं, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, जिससे मुझे बहुत सारी कामयाबी और फायदा मिले। अब आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने वाले हैं। अब आपका जो घर होगा उसमें कुछ नई चीजों के एडिशन होने ही वाला है। इसके बाद अंदर इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब बहुत बार आप सोचोगे दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। देखो, दिमाग तो हमेशा बोलता है। ये दिल की जो आवाज होती है बहुत धीरे से होती है, छोटी सी होती है, लेकिन बहुत ही प्यारी आवाज होती है। 99% हम सब लोग अपने दिमाग की सुनते हैं। हमें आदत जो पड़ी होती है, ये शुरू से बचपन से टीचर्स ने स्कूल में दिमाग चलाना सिखाया है। उसके बाद घर के लोगों ने भी दिमाग चलाना सिखाया है। फिर भी अक्सर कह दिया जाता है, अरे तुम दिमाग से पैदल हो क्या? ऐसे में बार बार आप दिमाग, ब्रेन ब्रेन, इसलिए हम उसको इतना ज्यादा ओवरबर्डन कर देते हैं, जिन चीजों से हम अपने दिल की सुनना छोड़ देते हैं। इस साल आप अपने दिल की ज्यादा सुनिए, दिमाग की तो सुनोगे ही सुनोगे। जब भी कोई फैसले लेने लगो, अपने दिल पर हाथ रखना, फिर ये सोचना, अगर मैं होता इस जगह पर मैं क्या कहता, ये करता या नहीं करता, ये करती या नहीं करती। एज अ थर्ड पर्सन जो बाहर से देख रहा है, उस फैसले को लेने से पहले फिर सोचना, मेरे अगर दोस्त या मेरे पेरेंट्स या मेरी मदर या मेरी सिस्टर या मेरा कोई अपना बहुत करीबी ये फैसले लेने वाला होता, हम उसको क्या सजेस्ट करते या करती। अब वहीं पर आपको खुद जवाब मिल जाएगा। अब आपको अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। मेडिटेशन रोज करनी है। आप यकीन माने, आपको अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत, ब्यूटीफुली चेंज होते हुए दिखेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब इस साल आपको रियल एस्टेट से भी बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, पिछले साल नहीं कर पाए थे, अब आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको एक छोटा सा काम जरूर कहेंगे आपको करने के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है
हम कहेंगे जर्नलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर ये आपकी हैबिट भी नहीं रही है, अब आपको ऐसा लगता है, आफत है, बिलीव मी, जर्नलिंग करते ही आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बनने लगेंगे। अगर आपको लगता है मेडिटेशन मुझसे मुश्किल है करना, में ज्यादा देर नहीं बैठा पाता, आप जर्नलिंग तो कर सकते हो। जब जर्नलिंग करो तो हफ्ते में एक बार जरूर जर्नलिंग करिएगा। अब आपको किन चीजों का खास ध्यान रखना है? कोई जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको प्लानिंग बहुत ढंग से करनी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज, जब आपकी हरी नहीं होगी वरी नहीं होगी। जब प्लानिंग ढंग से होगी, फिर एग्जीक्यूशन अपने आप बहुत अच्छा कमाल का होगा ही होगा। जब जब आपको ऐसा लगने लगे थोड़ा सा इमोशन साइड अप एंड डाउन जा रही है, जैसे दिमाग ज्यादा चढ़ चढ़कर बोल रहा है, अब आप मन की नहीं सुन पा रहे हो, दिल की नहीं सुन पा रहे हो, दिल से नहीं जुड़ पा रहे हो, ऐसे में आप दो चीजें यूज कर सकते हो। पहला है एजुराइट एजराइज का क्रिस्टल। जब आप पहनो, चाहे मेडिटेशन के वक्त में, चाहे जर्नलिंग के वक्त में, चाहे आप नमाज या प्रेयर के वक्त में सोने से पहले, आप थोड़ी देर हाथ में पहनकर आप मेडिटेटर फिर उतार के रखोगे। अगर सुबह सवेरे जल्दी उठने वाले हो, तब भी अगर आप एज राइट ब्रेसलेट को यूज करोगे, आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट आएंगे। आप जो फैसले लोगे वो बहुत अच्छे फैसले होंगे विद द रिजल्ट। अब आप अपनी हायर सेल से बहुत अच्छे से जुड़ पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्रिस्टल जो आप यूज कर सकते हो, वो है एक्वा मरीन। एक्वा मरीन इस साल आपको मदद करेगा। देखो, ये साल 9 नंबर का है। वैसे अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें, 9 और 2 की दोस्ती बहुत प्यारी है, क्योंकि 9 मैस्कुलर है और 2 फेमिनिन है। ये जब दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों के दोनों 1 एंड 1 एनर्जी को कंप्लीट करते हैं। ऐसे में जब आपको ऐसा लगने लगे कोई भी एक साइड ऊपर नीचे जा रही है, समझ नहीं आ रहा है, अब इमोशंस ज्यादा हावी हो रहे हैं, मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है, मेरा दिल ज्यादा चल रहा है, ऐसे में आपको क्या करना होगा? अब ऐसे में आपको एक्वा मरीन का ब्रेसलेट यूज करना होगा। वो ब्रेसलेट आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देगा, आपकी इमोशन हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपको बहुत अच्छे से फोकस बनाने में भी हेल्प करेगा। जो आपके फैसले गलत हो सकते थे, एक्वा मरीन पानी के नाम से ही समझ आना चाहिए। जब हमारी बॉडी में ये फ्लक्चुएशन आती है, क्योंकि 2 है आपका नंबर, अब इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। आप एक्वामरीन यूज करें फॉर द हेल्प, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, ये हो गए हमारे 2 पर्सनल ईयर नंबर्स, नंबर 1 और नंबर 2। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।